फ्रेंड्स नमस्कार, मेरे किसान भाई, पशुपालक भाई, डेयरी फार्मर्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पशु उपचार ओनली सॉल्यूशन में। आज हम बात करते हैं एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन के बारे में। एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन कैसे काम करता है और ये पशुओं में किस बीमारी में और कैसे इसका उपयोग किया जाता है, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन आखिर क्या है और ये कैसे इसका नाम एट्रोपिन सल्फेट पड़ा है। तो एट्रोपिन सल्फेट जो है एट्रोपा बेलाडोना नामक एक पौधे से एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है और ये पौधा इतना विषैला होता है कि ये पूरा ही पौधा विषैला होता है। तो कहते हैं कि जहर से जहर ही कटता है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनोफॉस्फेट एंटीडोट है, यानी कि किसी भी रासायनिक केमिकल्स के रिएक्शन में या पॉइजन में इस एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। और एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन जो है छोटे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ते से लेके बड़े जानवरों तक में इसमें इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ तक कि इंसानों में, ह्यूमन में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो एट्रोपिन सल्फेट जो इंजेक्शन है एट्रोपा बेलाडोना नामक पौधे से एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है, जैसे कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। एंटी कोलोनजेनिक इसका जो है गुण है, यानी कि ये जो क्या करता है कि लार की मात्रा को कम करता है। मुंह के अंदर पानी, यानी कि लार की मात्रा को कम करता है मुंह के अंदर। अगर ये एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन का जब हम किसी पशुओं में लगा देते हैं तो मुंह के अंदर मुंह उसका सूखने लगता है, यानी कि मुंह के अंदर जब लार की मात्रा कम होगी तो पशु का मुंह सूखने लगेगा। एट्रोपिन सल्फेट इतना पावरफुल इंजेक्शन है कि ये जो है पावरफुल एंटीडोट है, यानी कि एंटीडोट का मतलब है ऐसा इंजेक्शन जो किसी भी विष या जहर के को ख़त्म करने के लिए उपयोग में किया जाने वाला इंजेक्शन, यानी दवा। तो ये केवल इंजेक्शन फॉर्म के अंदर उपलब्ध है, वह भी वर्तमान में टैबलेट्स और गोली के अंदर भी मतलब कि अपने वेटनरी के अंदर पशु चिकित्सा में अवेलेबल है। पर ये इसको 3 से 4 कंपनियां ही गोली के रूप में इसको देती है। तो वो गोली के रूप में कैसे इसको मिक्स करके कंपनियों ने इसको बनाया है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इंजेक्शन की बात कर लेते हैं। तो इंजेक्शन का आखिर इसका क्या उपयोग है। एंटीडोट का मतलब मैंने बताया है कि किसी भी तरह के रासायनिक पॉइजन जो होता है, उस पॉइजन को या पेस्टिसाइड के जो कभी कभी कोई ऐसी दवा छिड़काव कर लेते हैं, जैसे किसान भाई सोयाबीन में छांटने की दवा या कोई भी ऐसे फल फूल पर छांटने की दवा जब पशुओं के ऊपर छिड़काव कर देते हैं तो पशु के शरीर के अंदर जब वो पेस्टिसाइड की मात्रा चली जाती है तो वहाँ पर जो रिएक्शन होता है तो वो रिएक्शन ऐसे इतने आसानी से ख़त्म नहीं होता है। तो वहाँ पर एक एंटीडोट की ज़रूरत होती है और एंटीडोट जो है ये एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन काम करता है। तो यहाँ पर पॉइजन केसेस के अंदर एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। दूसरा, एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन का उपयोग लार की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है। जब पॉइजनस केस में पशु के मुंह से बहुत अत्यधिक मात्रा में लार निकलती है तो उस कंडीशन में भी एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। तो लार की मात्रा कम होगी तो वहाँ पर ब्रोंकियल, वहाँ पर जब लार की मात्रा इतनी कम होगी तो पशु को अपने आप में रिलैक्स महसूस होगा, तो वो उसको थोड़ा ठीक लगेगा। सेकेंड, इसका मैंने आपको बहुत ज़्यादा इसका पहला बेनिफिट बताया कि एंटीडोट है। तो एंटीडोट होने के कारण ये जहर की मात्रा को शरीर से एकदम से कम कर देता है और निकाल देता है। तो एट्रोपिन सल्फेट एक तरह से रामबाण लाइफ सेविंग ड्रग है। तो ये किसी भी पॉइजनस केस में इसका उपयोग किया जाता है। तो दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि एट्रोपिन सल्फेट का इंजेक्शन जब डायरिया लग जाते हैं, दस्त लग जाते हैं पशुओं को, तो वहाँ पर दस्त को कम करने के लिए जहाँ पर पानी की मात्रा जब शरीर से कहीं बहुत ज़्यादा बाहर निकलती है तो वहाँ पर उस कंडीशन में भी एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। तो इन सब कंडीशन के लिए अलग अलग डोज है। ऐसा नहीं मत कीजिएगा आपकी एक ही टाइप के केसेस में बहुत ज़्यादा आप डोज का उपयोग करें ताकि वो उसका फ़ायदा भी ना मिले और उसको पशु को साइड इफ़ेक्ट भी हो एट्रोपिन सल्फेट के। तो मैं आपको सबसे पहले डोज बता देता हूँ कि जहाँ पर पॉइजनस केस से, जहाँ पेस्टिसाइड के कारण पॉइजन हो गई है शरीर के अंदर, तो वहाँ पर एंटीडोट है जो है एट्रोपिन सल्फेट का कम से कम 30 से 40 ml गाय या भैंस में इसको इंट्रामस्कुलर लगाइए। और इंट्रामस्कुलर लगाने के साथ आप इसको कम मात्रा में नहीं कि 10 ml के आसपास इसको स्लो IV भी डायरेक्ट लगा सकते हैं। एट्रोपिन सल्फेट को स्लो IV भी लगा सकते हैं और साथ में आप इसको इंट्रामस्कुलर भी लगा सकते हैं। जहाँ तक मैंने आपको बताया है कि दस्त रोकने के लिए, तो दस्त रोकने के लिए
पानी की मात्रा को जब इसको लगाते हैं तो शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है। तो दस्त को रोकने के लिए जब आप इसका उपयोग करते हैं तो छोटे पशुओं में गाय भैंस भेड़ बकरियों की अगर मैं बात करूं तो 1 से 2 ml पर्याप्त होता है। बड़े पशुओं की बात करें तो 5 से 10 ml, अगर बॉडी वेट पशु के शरीर का वजन अगर कम है 3 कुंटल से 2.5 कुंटल के आसपास है तो 5 ml भी इसका डोज जो है एट्रोपिन सल्फेट का ये पर्याप्त हो जाएगा। अच्छा हैवी वेट पशु है तो 10 ml भी पर्याप्त हो जाता है अगर डायरिया के रूप में इसका उपयोग करते हैं तो। एट्रोपिन सल्फेट का जो उपयोग होता है मैंने आपको ये बता दिया है कि इस वीडियो में कि ये पॉइजन केस के अंदर, और सेकेंड डायरिया के लिए लार की मात्रा को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ये एक तरह से लाइफ सेविंग ड्रग है। इसको सीधा आप इंट्रावेनस भी लगा सकते हैं, और इंट्रावेनस इसको जब भी लगाएं तो स्लो लगाएं, और इंट्रामस्कुलर लगाने में इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम डोज की बात करें तो एक दिन में आप 50 ml तक एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन पशु के शरीर के अंदर लगा सकते हैं। और मैंने इस वीडियो में बताया आपको कि गोली के अंदर जो कई कंपनियां इसको फार्मास्यूटिकल्स कंपनी दस्त रोकने की दवा के साथ बना रही है तो वो इसको थोड़ी गोली को पावरफुल करना चाहती है, इसलिए इसमें एट्रोपिन सल्फेट डालते हैं। क्योंकि एट्रोपिन सल्फेट जब भी पशु के शरीर में जाता है तो वो पानी की मात्रा को एकदम से कम करता है। तो जब पानी की मात्रा कम होगी तो दस्त भी तुरंत प्रभाव से दस्त भी रुक जाती है। तो इसलिए कंपनी इसको कहीं गोलियों और बोलस के अंदर भी एट्रोपिन सल्फेट की मात्रा को आजकल मिला रही है, पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये मैंने आपको एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन के बारे में पूरा इसका उपयोग बता दिया है। और एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन का कैसे उपयोग करना है, कभी भी इसको ओवरडोज मत दीजिए, अननेसेसरी कभी भी इसका डोज मत दीजिएगा। क्योंकि क्या होगा कि जब इसका गुण यही है कि पानी की मात्रा को शरीर में से कम करना, जब अगर बिना किसी कारण से आप दुधारू पशु में अत्यधिक एट्रोपिन सल्फेट लगा देंगे तो 3 से 4 दिन तक उस पशु का दूध भी कम हो जाएगा। तो अनावश्यक रूप से पशु का मतलब जो है पशु मालिक का आर्थिक नुकसान भी होगा। वीडियो में जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स।